हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पर। शुरू करेंगे फ्रेंड अपने आज की क्लास। साइंस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सुपर टेट में साइंस आपके 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम बायो की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को। खुद से आप अपने नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स मेंटेन कीजिए। देखिए, अगर आप खुद से फ्रेंड अपने नोट्स बनाते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ज़्यादा चांस होंगे एग्जाम को क्लियर करने के। अगर आप किसी का पीडीएफ नोट लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो क्या आप उसमें ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ कंटेंट छुटा हुआ नहीं होगा? आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। आप जब नोट्स मेंटेन करेंगे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा आप तुरंत अपने नोट्स का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आपकी तैयारी सब लोगों से बेहतर होगी। इसी तरीके से हम आपके सारे कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी समय है, थ्योरी क्लियर कीजिए, बेस क्लियर कीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके पास काफ़ी समय होगा तो हम वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे तंत्रिका तंत्र। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे अपडेट कर दिया है, वहाँ से आप जाकर देखिए मैंने आपका बायो का कितना कोर्स करवा दिया है। और आज हम तंत्रिका तंत्र में डिस्कस करेंगे। चलिए नर्वस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने 3 भागों में विभक्त होता है? सबसे पहले होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेकंड होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और थर्ड होता है स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक मस्तिष्क से और एक मेरुरज्जु से। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन से मिलकर बनता है? 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, मस्तिष्क से और मेरुरज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ब्रेन। ठीक है, ईईजी की फुल फॉर्म यहाँ से आपसे पूछ सकता है, इलेक्ट्रो एनीसेफेलोग्राफ। ये आपको याद रखनी है। इसका प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। ईईजी का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। सेरिब्रम का कार्य होता है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, जिसमें हम स्मृति रखते हैं, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, ज्ञान होता है, वाणी या चिंतन का जो केंद्र होता है वो किसका कार्य होता है? सेरिब्रम का कार्य होता है। एक आपने सुना होगा थैलेमस। थैलेमस का कार्य होता है, ये जो होता है दर्द होता है अगर शरीर में, आपके सिर में कहीं पर भी आप ठंडा गर्म चीज़ों को पहचानते हैं, उस चीज़ का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? थैलेमस के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सेरिब्रम है। ठंडा गर्म आदि पहचान का कार्य कौन करता है? दर्द का पहचानने का कार्य कौन करता है? थैलेमस करता है। जो हमें पसीना आता है, गुस्सा हम करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर, ये किसका कार्य होता है? हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सेकंड है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है, तो न्यूरॉन आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। इस तंत्र की अवधारणा यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? लेगली ने 1921 में प्रस्तुत की थी। इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती हैं। बाल्यावस्था में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 208 होती है। सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पसलियों की हड्डियाँ एग्जाम में यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी आपके यूपी में एग्जाम होते हैं, चाहे वो लेखपाल के हों या आपके किसी भी जीएसजी के, जहाँ से भी आपको मिल सके वहाँ से आप अपने क्वेश्चन को तैयार कीजिए, नोट्स मेंटेन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। यूपी टेट का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, जो अभी हुआ था 2022 में, उसमें आपके 2017 का पेपर कितना रिवाइज, पूरा पेपर उठा के इन्होंने रख दिया। तो प्रीवियस पेपर जितने भी हैं यूपी टेट के, सुपर टेट के, सभी का रट्टा लगा लीजिएगा एक बार ज़रूर। ठीक है, क्योंकि कितने भी क्वेश्चन आपको वहाँ से रिपीटेड मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी, जांघ की हड्डी जिसे कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हड्डी या कान की हड्डी होती है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? लिंगामेंटस कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, यूपी टेट के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं, सामाजिक विज्ञान के, ठीक है,
साइंस के पेपर एक बार उठाकर देख लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं भी आपको साइंस के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कराऊंगी यहाँ पर, लेकिन आपको खुद भी एक बार ये चेक करना है कि साइंस के जितने भी प्रीवियस 2011 से अब तक यूपी टेट के पेपर हुए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें से भी आपका क्वेश्चन 3-3, 4-4 नंबर के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपके 10 नंबर इस तरीके से आप अपने पक्के ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि एंजाइम का श्रावण करती है, जैसे दुग्ध ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लाल ग्रंथि, जिसमें हम बाहर की तरफ ये जो सभी एंजाइम निकलते हैं तो इनका श्रावण कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का श्रावण करती है। हार्मोन आपने देखा होगा अंदर की तरफ श्रावित होते हैं, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन का श्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, या पराअवटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि या नालिका विहीन ग्रंथि इनको कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की जगह आपसे नालिका विहीन ग्रंथि भी पूछ सकता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, अधिवक और थाइमस। ये सभी क्या हैं, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले पीयूष ग्रंथि की। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका सीडीपी में भी, बाल मनोविज्ञान में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। आकार में ये मटर के दाने के समान होती है और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 13 हार्मोन्स हैं। एक आता है इसमें एसटीजी, जीएस, जिसे हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है, जिससे इंसान की, मनुष्य की, बच्चे की वृद्धि होती है। दूसरा होता है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। थर्ड आता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ है इसमें एफएसएच, फेशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन इसको कहते हैं, और वैसोप्रिन हार्मोन्स, ठीक है। एक होता है एलटीएच, जिसे दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहते हैं, या इसे हिंदी में कहा जाता है अवटु ग्रंथि, भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में आपको ना दे के थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि अगर आपको दे दिया तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर नाम याद रखना और हिंदी में भी आपको नाम याद रखने हैं दोनों, ठीक है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अवटु ग्रंथि, या जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और गर्दन में ये होती है। पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, तो गर्दन में पाई जाती है, और इससे आयोडीन की अधिकता होती है। थायराइड ग्लैंड की वजह से क्या होता है, आयोडीन अधिक मात्रा में इंसान के अंदर हो जाता है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। इसकी कमी से घेंगा या गेटेर रोग हो जाता है, ठीक है। बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, जिसे कहा जाता है जड़ मानवता। थायरोक्सिन अगर हार्मोन की कमी इंसान के शरीर में होती है तो इससे घेंगा रोग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर। पैराथायराइड की हम बात करते हैं, पराअवटु ग्रंथि। ये भी कहाँ होती है? गर्दन में होती है, और अवटु या थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे, या कह सकते हैं ठीक पीछे होती है, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? ये थायराइड ग्रंथि के नीचे होती है, गर्दन में होती हैं दोनों ही ग्रंथियाँ। पैराथायरॉइड से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है पैराथार्मिन हार्मोन और दूसरा होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। पैराथार्मिन हार्मोन जो स्रावित होता है इसे कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। इसकी कमी से हाइपोकैल्शियम रोग हो जाता है, यानी कि कैल्शियम की कमी इंसान के अंदर हो जाती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? पैराथार्मिन हार्मोन की वजह से होती है कैल्शियम की कमी। कैल्सीटोनिन हार्मोन की वजह से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को ये नियंत्रण रखता है। अगर इंसान के शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये हार्मोन स्रावित होता है, और ये क्या कार्य करता है? ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि की। ये किडनी यानी कि वक्र के अग्रणी सिरों पर स्थित होती है। अधिवृक्क एड्रिनल कहाँ पर स्थित होती है? किडनी के अगले भाग पर स्थित होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स बाहरी भाग को कहा जाता है, मेड्यूला अंदरूनी भाग को कहते हैं। कॉर्टेक्स जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर इंसान के शरीर से कॉर्टेक्स को निकाल दिया जाता है तो इंसान केवल 1 या 2 सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है, इसके बिना इंसान मर जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनोनियलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम संकटकालीन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा स्टार, ठीक है।
क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन सकता है एग्जाम में कि एड्रीनेलिन संकटकालीन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हम क्रोध इंसान करता है, इंसान को भय होता है, किसी चीज़ का खतरा होता है, उस समय पर ये हार्मोन सक्रिय हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संवेदी अंग या संवेदांग जिसे हम कहते हैं। मानव अंगी ज्ञानेंद्रियां को क्या कहा जाता है? संवेदी अंग कहा जाता है, जिसमें आते हैं आपके कान आते हैं, बाह्य कर्ण हो गए, मध्य हो गए, अंतःकर्ण हो गए, नाक हो गई, आपकी जीभ हो गई, स्किन हो गई, त्वचा। ठीक है, और आइज़, ये सभी क्या है? आपकी संवेदी अंग होते हैं। मानव कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, मैलिपस, इनकस और स्टेपिस अस्थि। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है स्टेपिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वचा की। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा संवेदी अंग है। ठीक है, सबसे बड़ा संवेदी अंग कौन सा है? त्वचा है। त्वचा सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर को बचाती है। उत्सर्जन के रूप में पसीना जो बाहर निकलता है हमारे शरीर से, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये उत्सर्जन कहलाता है। जो हमारे शरीर से जो गंदगी बाहर निकलती है, विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड, ये था हमारा मानव शरीर पाचन तंत्र जो हमने डिस्कस किया है। मानव शरीर में जितना भी आपका पाचन तंत्र, जनन तंत्र, आपकी ग्रंथियाँ, नर्वस सिस्टम, ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया है, जिसको आज हमने कंप्लीट किया। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो होप सो वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और मैंने आपसे कहा कि अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स मेंटेन करते हैं तो आपकी आधी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। और अगर किसी और के नोट्स पे PDF पे आप डिपेंड रहते हैं कि भाई हम किसी और के PDF को ले लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ छुटा हुआ हो, आप उस पर अपने भविष्य के लिए उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी करोगे, उन चीज़ों का रट्टा मारोगे, PDF डाउनलोड करोगे, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, उस समय तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी समय है, तैयारी में लग जाइए अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। वीडियो फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ में। थैंक यू सो मच।